ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा कि जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझ वासुदेव से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों को जन्म देने वाली है, संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति का स्थान भूत है और उस चेतन रूप बीज को स्थापित करने वाला मैं परमेश्वर हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। तथा हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्ति अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब की त्रिगुणमयी माया तो सबको अपने गर्भ में धारण करने वाली माता है और सबको उत्पन्न करने वाला पिता मैं परमेश्वर हूँ। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तथा हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ऐसे यह प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से बांधता है। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तत्रे बध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। तथा हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों की और उनके फल की आसक्ति से बांधता है। तमस्त्व ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्रा विस्तनिबध्नाति भारत। तथा हे अर्जुन, सर्व देहाभिमानियों के मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। हमारे शरीर में जिस समय जिस भाव की उत्पत्ति होती है तो हमें समझना चाहिए कि इस समय सत्व गुण का उदय हुआ है, इस समय रजोगुण का उदय हुआ है और इस समय तमोगुण का उदय हुआ है। जब हमारे मन में ज्ञान हो, विज्ञान हो, भक्ति हो तथा निर्मलता हो, शीतलता हो, तब हमारे भीतर सत्वगुण उदय होता है। जब हमारे मन में आसक्ति, कामना, राग, द्वेष, फल और फलों की इच्छाएं उत्पन्न हो जाएं, हम इच्छाओं के लिए दुखी हो जाएं, तो समझिए रजोगुण उत्पन्न हो गया है। और जब हम आलस्य, निंद्रा, प्रमाद, व्यर्थ चेष्टाएं या अकर्तव्य में प्रवृत्त हो जाएं, तो समझिए कि हमारे भीतर तमोगुण का उदय हो चुका है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। क्योंकि हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है
और रजोगुण कर्म में लगाता है तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढक के प्रमाद में भी लगाता है। सत्वगुणी हमेशा सुखी रहता है, यानी संतोष उसके भीतर होता है। अधिक मिले कम मिले उसको इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो सुखी और शांत होता है। रजोगुणी हमेशा कर्म में लगा रहता है, उसके मन में निरंतर तृष्णा और कामना की अग्नि जलती रहती है। और तमोगुणी हमेशा प्रमाद में और आलस्य में रहता है। रजस्तमश्वाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। और हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण होता है अर्थात बढ़ता है, और रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। वैसे ही तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। वास्तव में हर देहधारी के भीतर ये तीन गुण हमेशा विद्यमान होते हैं, किंतु तीनों गुण हमेशा प्रमुखता से नहीं रहते। कोई व्यक्ति सत्वगुणी होता है, कोई रजोगुणी होता है, कोई तमोगुणी होता है, किंतु थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये गुण सबके भीतर अवश्य पाए जाते हैं। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यादि विवृद्धं सत्वमित्युत। इसलिए जिस काल में इस देह में अर्थात शरीर में तथा अंतःकरण में अर्थात मन में और इंद्रियों में चेतनता और बोध शक्ति उत्पन्न हो जाए, सही और गलत को पहचानने की शक्ति, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस बात का ज्ञान, उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बड़ा है। लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामश्मः स्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। और हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, लालच और प्रवृत्ति अर्थात संसारिक कामों में चेष्टा तथा सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से अपने फायदे के लिए आरंभ एवं अशांति और मन की चंचलता और विषय भोगों की लालसा, यह सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च, तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। तथा हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश यानी अज्ञान एवं कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निंद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, यह सभी उत्पन्न होती हैं। यदा सत्त्वे प्रविवृद्धे तु प्रलयं याति देहे भृत, तदोत्तमं विधाम लोकानमलान् प्रतिपदते। और हे अर्जुन, जब यह जीवात्मा सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित अर्थात दिव्य स्वर्गादिक लोकों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संघीषु जायते तथा प्रलीनमसि मूढ़ योनिषु जायते। और रजोगुण के बढ़ने पर जिस काल में रजोगुण बढ़ता है, उस काल में मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है। तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष कीट पशु आदि मूढ़ योनि में उत्पन्न होता है। मनुष्य के मन में जैसी विचार, जैसी भावनाएं, जैसे संकल्प रहते हैं, उस संकल्पों के आधार पर ही उसका अगला जन्म और उसके अगले जन्म की गति होती है। इस बात को हर कोई सहज में जान सकता है। यदि मन में ज्ञान रहेगा तो निसंदेह व्यक्ति स्वर्गादिक लोकों को प्राप्त होगा। निरंतर ईर्षा और डहा रहेगा तो पुनः मनुष्य योनि में ही उत्पन्न होगा, और अज्ञान अथवा पाप का भाव रहेगा तो वह नीच योनि में जाएगा। कर्मणः सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, रजसस्तु फलम दुःखमज्ञानम तमसः फलम। क्योंकि सात्विक कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा गया है, और राजस कर्मों का फल दुख और तामस कर्मों का फल अज्ञान कहा गया है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च, प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। तथा सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है और अज्ञान भी उत्पन्न होता है। उधर्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। इसलिए सत्वगुण में स्थित हुए पुरुष स्वर्गादिक उच्च लोकों को जाते हैं, और रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। एवं तमोगुण के कार्य रूप निंद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित हुए तामस पुरुष अधोयोनि को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को प्राप्त करते हैं।
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपच्छति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। और हे अर्जुन, जिस काल में दृष्टा अर्थात समष्टि चेतन में एक ही भाव से स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता, अर्थात गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा देखता है और तीनों गुणों से परे सच्चिदानंद स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस काल में वह पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है, मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है। जहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो सत्वगुणी है वो स्वर्ग को जाएगा, रजोगुणी धरती पर ही रहेगा और तमोगुणी नीच योनियों में जाएगा, नरक आदि लोकों में जाएगा। किंतु जो इन सभी गुणों से ऊपर उठ जाता है, मन में सभी प्रकार के आसक्तियों को त्याग देता है, अज्ञान अहंकार को त्याग देता है और केवल भगवान को सर्वत्र देखता है, वो इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। गुणा नेता नतित्ये त्रीन देही देहि समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो मृतमश्नुते। तथा यह पुरुष इस स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। व्यक्ति जन्म लेगा तो मृत्यु भी होगी, मृत्यु होगी तो जन्म भी होगा, और शरीर है तो बुढ़ापा भी आएगा, रोग भी होगा, शोक भी होगा, किंतु मुक्ति मिलने पर ये सारे जो दोष हैं वो सब शांत हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को भगवान यह बार बार कह रहे हैं कि आप मेरी भक्ति करो ताकि आप मुझे प्राप्त होकर बारंबार इस संसार चक्र में ना फंसो। अर्जुन उवाच कैर्लिंगे स्त्रीन् गुणा नेता नतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चितान् स्त्रीन् गुणान् नति वर्तते। इस प्रकार भगवान के रहस्य युक्त वचनों को सुनकर अर्जुन ने पुनः पूछा, हे पुरुषोत्तम, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। हम इस बात का कैसे पता लगाएं कि कौन सा ऐसा मनुष्य है जिसमें ना सत्वगुण है, ना रजोगुण है, ना तमोगुण है, अर्थात तीनों गुणों से वो परे हो चुका है, वो कैसा आचरण करता है, और अगर हम भी मोक्ष पाने के लिए इन तीनों गुणों से छूटना चाहे तो क्या उपाय करें। अर्जुन ने इस विषय को ही पूछा है। श्री भगवानुवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और ना निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है। यहाँ पर भगवान के कहने का भाव यह है कि सत्वगुण का अर्थ है ज्ञान होना, हृदय में प्रकाश होना, किंतु ऐसी अवस्था में हमें अपने ज्ञान का अहंकार ना हो जाए, हमें अपनी भक्ति पर घमंड ना हो जाए। और रजोगुण का कार्य है प्रवृत्ति को प्राप्त होना। कर्म तो हम सभी को करना ही है, किंतु उस कर्म को करने के लिए बार बार हृदय में छटपटाहट, व्याकुलता, चंचलता, राग द्वेष आदि हमारे भीतर ना हो। और तमोगुण का कार्य है मोह को प्राप्त होना। यहाँ पर मोह का अर्थ यह भी है कि मनुष्य को निंद्रा की भी आवश्यकता होती है, समय आने पर उसका शरीर विश्राम भी करता है, दिन होता है तो रात्रि भी होती है। इसलिए किसी कार्य को ना वो गलत समझता है ना सही समझता है, करने योग्य कर्म को करता है और सब भाव में भगवान के भाव को ही देखता है। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति नेंगते। तथा जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में वर्तते हैं ऐसा समझता हुआ, जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से चलायमान नहीं होता। सम दुख सुखः स्वस्थः समलोष्ठाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति। और जो निरंतर आत्मभाव में स्थित हुआ दुख सुख को समान समझने वाला है तथा मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला है और धैर्यवान है, तथा जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है और अपनी निंदा और स्तुति में भी समान भाव ही रखता है। मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्ष्यो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। तथा जो मान और अपमान में सम है एवं मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, वह संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है।
मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्य तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति रूप योग के द्वारा मेरे को निरंतर भजता है, वह इन तीनों गुणों को अच्छे प्रकार उल्लंघन करके सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। यह सब योग्यता उस गुणातीत पुरुष में होती है जिसके भीतर सत्व रज तम होते हुए भी उसको नहीं बांध सकते, और जो ना किसी गुण से ईर्षा करता है ना किसी गुण से प्रीति करता है। वह अपने कर्तव्य करने योग्य कर्म को करके भगवान में अपनी स्थिति रखता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हमृतस्याव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। तथा हे अर्जुन, उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ। अर्थात उपरोक्त ब्रह्म, अमृत, अव्यय और शाश्वत धर्म तथा एकांतिक सुख, यह सब मेरे ही नाम है, इसलिए इनका मैं परम आश्रय हूँ। आप जो भी भक्ति करो, जिस मार्ग से करो, सब भगवान को प्राप्त होती है, और भगवान की भक्ति करो, बस यही गीता का सार है। इस प्रकार गुण त्रय विभाग योग नामक गीता जी का 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय श्री राधे गोविंद।